जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 14 अगस्त 2023 की सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस, जिसमें हमने जीके जीएस साइंस करंट अफेयर सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं। और ये जो क्वेश्चन है अभी आने वाली शिफ्टों में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि इनसे सभी कैंडिडेट को पता चलेगा कि एग्जाम का आखिर पैटर्न क्या चल रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, नदियों से क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं और आज जो क्वेश्चन पूछा गया वो बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राइट आंसर होगा गंगा जो है या भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। भारत की 5 सबसे लंबी नदियों के नाम मैंने लिख रखे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। पहली है गंगा, दूसरी है गोदावरी और तीसरी है कृष्णा, और चौथी जो सबसे लंबी नदी है वह है यमुना, और पांचवी जो सबसे लंबी नदी है वह है नर्मदा। नर्मदा की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वह चंबल नदी है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई से डेली क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और यहां से एक सरल क्वेश्चन आरबीआई से पूछ लिया गया कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो हम सभी जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वर्तमान में आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास जी हैं। और आरबीआई का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा मुंबई में स्थित है। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत की सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है भारत में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह कौन सी है, तब आपका आंसर होगा चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ लिया जाए तो लेक सुपीरियर जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहां पर देखिए भारत की पूछा गया था बुलर झील इज राइट आंसर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। यह क्वेश्चन भी आज पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया लोक नृत्य से डेली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आज भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रासलीला नृत्य का संबंध किस राज्य से है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर जो होगा रासलीला का जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश राज्य से है। रासलीला का संबंध किसे है, उत्तर प्रदेश राज्य से है और यह भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर पूछा गया है वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस के अनुसार जो राइट आंसर था आज का वह था लाइकेन। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। लाइकेन SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था। ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र, गुजरात और 2 ऑप्शन आपको और दिए गए थे। कैंडिडेट हमें बता नहीं पाए हैं चारों ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है कैंडिडेट ने ही हमें सेंड किए हैं। तो देखिए यहां पर भारत के उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं उन सभी को मैंने शामिल कर लिया है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार इनमें से कोई एक नाम रहा होगा, वही इसका राइट आंसर रहा होगा। आने वाली शिफ्टों में यदि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहां से नाम ध्यान रख सकते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, यह सभी क्या है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन राज्यों के बारे में देखिए कुछ खासियत भी दी हुई है। इस क्षेत्र में देश की कुल भूमि का 7% तथा देश की कुल आबादी का 4% हिस्सा शामिल है। ठीक है, उत्तर पूर्व की बात की जा रही है कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से की बात की गई है। तो इसमें देश की कुल भूमि का 7% तथा देश की कुल आबादी का 4% हिस्सा शामिल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज एक क्वेश्चन आपसे रेपो रेट से पूछा गया था। तो वर्तमान समय में जो रेपो रेट है वो कितनी है, 6.50 और रिवर्स रेपो रेट कितनी है, तो 3.35%। ये क्वेश्चन क्या था कैंडिडेट हमें बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाए। यदि आप लोगों में से किसी का भी आज की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था और जिसे यह क्वेश्चन पता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।
और आने वाली शिफ्टों में जिन भी कैंडिडेट का जो यह वीडियो देख रहे हैं यदि उनका एग्जाम है तो आप सभी इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमें सारे क्वेश्चन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके फ्रेंड्स की प्रिपरेशन भी बेहतर हो पाएगी, उन्हें भी पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, एक बुक पूछी गई आप लोगों से आज, राज तरंगिणी की रचना किसने की थी। राज तरंगिणी के रचयिता जो हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह है कल्हण। कल्हण जो है यह राज तरंगिणी के लेखक हैं। राज तरंगिणी जो है यह किस भाषा में लिखी गई, यह क्वेश्चन आपसे आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में पूछा गया। राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, यह क्वेश्चन आपसे पटवारी एग्जाम में पूछा गया। तो राइट आंसर होगा कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे फिर नृत्य से पूछा गया था कि किस नृत्य में बांस की डंडियों पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बांस की डंडियां होती हैं और इन्हीं पर क्या किया जाता है, नृत्य जो डांसर्स होते हैं वो यहाँ बीच में खड़े होते हैं, नृत्य करने वाले लोग होते हैं और वो इन्हीं डंडियों पर नृत्य करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का चेराव। चेराव नृत्य जो है यह बांस की डंडियों पर किया जाने वाला नृत्य है जो कि मिजोरम राज्य से संबंधित है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं जो जमीन पर क्षैतिज रूप से स्थित दूसरे बांस पर की एक जोड़ी रखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, आकाश का जो रंग है यह नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और साइंस से एक क्वेश्चन और पूछा गया आप लोगों से, वो क्वेश्चन कैंडिडेट हमें क्लियर नहीं कर पाए हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया से एक प्रश्न पूछा गया था। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, दूध से घी बनना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऐसा ही रासायनिक अभिक्रिया से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो बर्फ का जमना। ठीक है, बर्फ का जमना मतलब बर्फ, पानी क्या हुआ, बर्फ के रूप में जम गया, अब इसे वापिस हीट किया जाएगा तो ये पानी के रूप में बदल जाएगा। तो यह भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों से आज पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया अकबरनामा के लेखक कौन थे, इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर होगा अबुल फजल अकबरनामा के रचयिता थे और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यह किताब जो है फारसी भाषा में लिखी गई। तो यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है तो अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसमें तीसरे मुगल सम्राट अकबर के जीवन की घटनाओं और उसके शासनकाल का जिक्र किया गया है। अकबर जो है यह मुगल सम्राट हुमायूं का पुत्र था और अकबर का मूल नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं का मूल नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, राइट आंसर होगा नसीरुद्दीन। और बाबर का मूल नाम जो है यह जहीरुद्दीन बाबर था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आप लोगों से सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली शिफ्टों में यदि आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग इस नंबर पर आपके शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को किसी पेज पर लिखकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स की मदद हो पाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।